हैप्पी न्यू ईयर हो गया सबको। और 2024 का पहला दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और 2024 के पहले दिन की या 2024 की पहली वीडियो जो है वो पहले दिन पे मेरे दो फेवरेट जो प्लेयर्स हैं उनके नाम, एक बाबर आजम और दूसरे विराट कोहली। सबसे पहले तो नए साल का पहला दिन आपको बहुत मुबारक हो जी। और नए साल में मेरी ये दुआएं हैं, ये उम्मीद है कि आप सबको जितने ख्वाब हैं 2024 के लिए, या जितनी आपके जो चीज़ें रह गई थी, जितने रिजर्वेशंस आपके रह गए थे 2023 में, वो सारे 2024 में पूरे हो जाएं। बहुत सारी खुशियां 2024 आप सब के लिए लाए, हमारे लिए आए। और मेरे लिए, मैं अपने लिए जो न्यू ईयर की रिजर्वेशन है या 2024 में मेरा टारगेट है कि मैं अपने चैनल को ग्रो करूं और इसमें व्यूज़ जो हैं वो बढ़ा दूं। खैर, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 2023 साल जब ख़त्म हुआ तो मेरे जो दो फेवरेट प्लेयर्स थे उनके जो स्टैट्स थे या उनका जो कैरियर था 2023 में, उन दोनों कैरियर्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। एक तरफ बाबर आजम थे जिनको 2023 में काफ़ी सारी नाकामियाँ और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर जब बाबर आजम 10 इनिंग्स खेलते हैं 2023 में, तो 10 में से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आती, सेंचुरी तो दूर की बात है। और बाबर आजम एक के बाद एक नाकामी का शिकार होते हैं, एक के बाद एक नाकामी का उनको सामना करना पड़ता है टेस्ट क्रिकेट में। ख़ास तौर पे 2023 में अगर ओडीआई की बात की जाए तो बाबर आजम का 2023 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप था एज ए कैप्टन, वो बहुत ही बुरा गुजरा। एक भी सेंचुरी नहीं आई, 3-4 50 ज़रूर लगाई थी लेकिन सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। टीम को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच नहीं पाई और जिसके चलते बाबर आजम का जो कैरियर था उसमें एक ऐसा मोड़ आया जहां से वो कैप्टन से एज ए प्लेयर अब टीम में दोबारा खेल रहे हैं और उनकी कप्तानी उनसे छिन गई। और 2023 के एंड तक कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे थे कि शायद अब 2023 के एंड तक तो कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि बाबर आजम को अब ड्रॉप कर देना चाहिए, रेस्ट करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उनसे अब हो नहीं पा रहा। तो 2023 में ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम के लिए बहुत सारी नाकामियां थी और मैं अब उनके लिए दुआ ये करता हूं कि 2024 उनके लिए रनों का पहाड़ जैसा साबित हो। बहुत ज़्यादा रन्स करें, बहुत ज़्यादा सेंचुरीज़ करें, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, टेस्ट, T20 या ओडीआई। और हम सब देखना भी चाहते हैं कि उनके बल्ले से बहुत ज़्यादा रन्स निकलें। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विराट कोहली जब 2023 के स्टार्ट में अगर उनकी जो टेस्ट मैचेस की एवरेज हम देखें और 2023 के एंड में देखें, तो टेस्ट हो गया, T20 हो गया, या ओवरऑल उनकी जो एवरेज है वो अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक बंदे ने इतनी प्रोग्रेस एक ही साल में कैसे कर ली। वो विराट कोहली ही थे जो ऐसा कर सकते थे और उन्होंने करके दिखाया। टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए तो 2023 के शुरू में उनकी टेस्ट एवरेज थी 48.90। जब ख़त्म हुआ साल 2023 तो उनकी टेस्ट एवरेज है 49.38, यानी कि पूरा ओवरऑल कैरियर जो है उनका टेस्ट मैचेस का वो कोई कम नहीं है। उसमें पूरे एक जो दर्जे है उन्होंने ऐसे समझे कि तरक्की की है। बहुत ही शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही टेस्ट क्रिकेट में। ओडीआई की एवरेज देखी जाए तो 57.47 पे उन्होंने 2023 में स्टार्ट किया था और जब ख़त्म हुआ साल तो 58.67 जो है वो उनकी एवरेज ख़त्म हुई है 2023 में। वहीं अगर वर्ल्ड कप की एवरेज देखी जाए तो इससे पहले जो विराट कोहली थे वो 46.81 पे थे, लेकिन जब 2023 का वर्ल्ड कप एंड हुआ तब उनकी एवरेज थी 59.83, यानी कि पूरे 12 दर्जे उन्होंने ऊपर तरक्की की और हर इनिंग में उन्होंने अपने 12 रन्स और जोड़े, ऐसे समझें, जितने भी वो चाहे खेल चुके थे पिछले 3 वर्ल्ड कप्स के अंदर। वहीं अगर आईपीएल की एवरेज की बात की जाए तो उसमें भी एक दर्जे तरक्की हुई है, पहले 36 थी। 2023 के आईपीएल में उन्होंने कुछ अच्छी, और 2023 के आईपीएल के अख्ताम पर उन्होंने 37.25 की एवरेज पहुंचा दी। अपनी आईसीसी मैचेस की एवरेज अगर देखी जाए तो पहले 64.28 थी, ओवरऑल कैरियर की मैं बात कर रहा हूं, और जब 2023 का साल ख़त्म होता है तो वो थी 69.30। तो ये एक जो उनकी प्रोग्रेस थी ये कमाल की थी। 2023 विराट कोहली के फैंस के लिए, हमारे लिए बहुत ही शानदार रहा, ऐसे समझें। जहां बाबर आजम यके बाद दीगरे नाकामियों का शिकार हो रहे थे, वहीं विराट कोहली जो थे वो चाहे वर्ल्ड कप्स हों, चाहे एशिया कप हो, आपने देखा होगा, चाहे वो कहीं पे भी खेल रहे थे, उन्होंने परफॉर्मेंसेस बेतहाशा बेशुमार परफॉर्मेंसेस दी। उन्होंने अपनी सेंचुरियों का जो एक वो ब्रेक डाउन लगा हुआ था काफ़ी अरसे से, वो हालांकि पहले भी लगा चुके थे, लेकिन 2023 में उन्होंने एक बार फिर बेशुमार ऐसा समझे कि सेंचुरियाँ की, टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी की उन्होंने, ओडीआई में तो 3-4 से वर्ल्ड कप में कर दी। तो उनके लिए वो एक शानदार साल रहा और मेरी ये नेक तमन्नाएं हैं बाबर आजम और विराट कोहली दोनों के लिए
कि नया साल यानी कि 2024 उन दोनों के लिए ऐसे ही साबित हो जैसे विराट कोहली के लिए 2023 साबित हुआ। बाबर आजम भी बहुत ज़्यादा रन्स करें अपनी टीम के लिए, विराट कोहली अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा रन्स करें, और क्रिकेट फैंस को उनकी जो खूबसूरत कवर ड्राइव्स हैं, खूबसूरत जो इनिंग्सें वो खेलते हैं, खूबसूरत वो जो विराट कोहली का एग्रेशन है या बाबर आजम की वो जो कामनेस है, वो ऐसे ही देखने को मिलती रहे। और क्रिकेट की जो खूबसूरती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंडिया और पाकिस्तान के जो एक एक प्लेयर की हमेशा बात होती रहती है। वैसे तो इंडिया के काफ़ी सारे प्लेयर्स की बात होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से शायद एक दो पहला ही बैटर ऐसा समझें कि है बाबर आजम, जिनकी बात होती रही अब तक। अब नाकामी की बात होती है, लेकिन फिर 2024 में मेरी उम्मीद है, मेरी दुआएं हैं उनके साथ कि वो बहुत अच्छा करें और एक बार फिर उनकी बैटिंग की बहुत ज़्यादा बात की जाए।